साल है 3067 बीसी। थीब्स का प्राचीन शहर और आसमान से आग बरस रही है। एक विशाल सेना जिसका नेतृत्व खौफनाक स्कॉर्पियन किंग कर रहा है, सूखे मैदानों पर हमला करती है। उसका तगड़ा जिस्म पसीने से चमक रहा है और उसके हाथ में एक भारी तलवार है। वो पूरे जोश में दहाड़ता है, लेकिन किस्मत उसके खिलाफ है। ये भयानक जंग एक बुरी हार में बदल जाती है। अहम शेर के रहस्यमयी और पवित्र रेगिस्तान में खदेड़ दिए जाने के बाद उसकी विशाल सेना एक एक करके इस जानलेवा धूप में दम तोड़ देती है। जल्द ही स्कॉर्पियन किंग अकेला बच जाता है। वो जलते हुए रेत के टीलों पर गिर पड़ता है। उसके होंठ सूख कर फट चुके हैं और खून निकल रहा है। रेत के अंदर से एक काला बिच्छू स्कॉर्पियन निकलकर बाहर आता है। वो उसे पकड़ता है और जिंदा रहने के लिए कच्चा ही चबा जाता है। बेरहम आसमान की तरफ देखते हुए वो पाताल के देवता अनुबिस के साथ एक शैतानी खौफनाक सौदा करता है। वो अपने दुश्मनों को हराने की ताकत के बदले अपनी रूह अनुबिस को सौंपने का वादा करता है। अचानक एक हरा भरा जादुई ओएसिस रेगिस्तान के बीच से उबल कर बाहर आता है। जमीन बुरी तरह कांपती है और अनुबिस की अमर सेना रेत से बाहर निकलती है। ये विशाल गीदड़ के सिर वाले योद्धा हैं। इस अजीम ताकत के साथ स्कॉर्पियन किंग थीब्स को पूरी तरह तबाह कर देता है। लेकिन जैसे ही आखिरी दुश्मन जमीन पर गिरता है, एक काला साया किंग को घेर लेता है। स्कॉर्पियन किंग की आत्मा उसके जिस्म से खींच ली जाती है और उसे हमेशा के लिए अहम शेर के अंधेरे में कैद कर दिया जाता है। हजारों साल बाद साल 1933 में मिस्र यानी इजिप्ट के एक प्राचीन मकबरे की भयानक खामोशी पत्थरों के घिसने की आवाज से टूटती है। रिक ओकॉनल अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल लिए मकड़ी के जालों से भरे अंधेरे रास्तों से गुजर रहा है। उसके साथ उसकी पत्नी एवलिन और 8 साल का बेटा एलेक्स भी है। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है। खंडहर अचानक एक सुनहरे चमकते हुए महल में बदल जाते हैं। उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है। वो दो औरतों को हथियारों के साथ एक हैरान कर देने वाली फाइट देखती है। वो धोखेबाज एंग सू नमुन और उसकी प्राचीन दुश्मन नेफरतरी को देखती है। एवलिन जोर से सांस लेती है और वापस होश में आ जाती है। वो रिक को एक छुपे हुए भारी पत्थरों से बंद कमरे की तरफ ले जाती है। अंदर एक पत्थर के स्टैंड पर एक भारी सुनहरा संदूक रखा है। जैसे ही वो इस संदूक को खोलते हैं, अंदर एक बड़ा सुनहरा ब्रेसलेट निकलता है, अनुबिस का ब्रेसलेट। लेकिन जैसे ही संदूक को छुआ जाता है, मकबरा कांप उठता है। एक बहरा कर देने वाली आवाज आती है। प्राचीन पत्थर के दरवाजे धंसने लगते हैं और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छत से अचानक पानी का एक विशाल झरना फूटकर बाहर आता है। रिक जल्दी से एवलिन को उठाकर अपने कंधों पर रख लेता है, क्योंकि पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। एलेक्स पानी के तेज बहाव से बचने के लिए पत्थर के खंभों पर चढ़ जाता है। तेजी से बहता पानी पूरे परिवार को मकबरे से बाहर फेंक देता है और वो सुनहरा संदूक अभी भी उनके हाथों में महफूज है। लंदन के आसमान के नीचे ओकॉनल परिवार अपने बड़े से घर में वापस आ चुका है, जहां दुनिया भर की प्राचीन चीजें रखी हैं। अपने अंधेरे और शांत कमरे में छोटा एलेक्स उस संदूक को खोलता है। सुनहरा ब्रेसलेट चांद की रोशनी में चमक रहा है। क्यूरियोसिटी के मारे वो अपना छोटा हाथ उस ब्रेसलेट के अंदर डालता है। ब्रेसलेट उसकी कलाई पर हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चिपक चुका है। ब्रेसलेट से अचानक सुनहरी रोशनी का एक 3D मैप निकलता है, जो गीजा के पिरामिड्स को दिखाता है और फिर तेजी से उड़ते हुए इजिप्ट के एक रहस्यमयी ओएसिस पर जाकर रुक जाता है। एलेक्स इस जादू को आंखें फाड़े देखता रहता है। अचानक ये खामोशी नीचे शीशा टूटने की आवाज से टूट जाती है। एक खौफनाक कल्ट, जिन्होंने लंबे काले कपड़े और लाल पगड़ी पहनी है, घर में घुस आए हैं। उनका लीडर लॉक ना है, एक विशाल और खतरनाक योद्धा, और उसके साथ मीला नाइस है, एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में एक शातिराना चमक है और जो हूबहू प्राचीन एंग सू नमुन जैसी दिखती है। कल्ट के लोग अपनी मुड़ी हुई तलवारें निकालते हैं और अंधेरे हॉलवेज में आगे बढ़ते हैं। रिक को आवाज सुनाई देती है। तलवारों के टकराने की आवाज गूंजने लगती है। जैसे ही रिक कल्ट के लोगों पर हमला करता है, एवलिन भी उसके साथ मिलकर उन मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करती है जो उसे अपने विजन्स में याद आए थे। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। लॉक नाह एवलिन को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए बाहर एक पुरानी कार में डाल देता है। रिक रिवॉल्वर से गोलियां चलाते हुए गीली सड़क पर उनके पीछे भागता है, लेकिन वो धुंध में गायब हो जाते हैं। एवलिन जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश म्यूजियम के दरखाने में म्यूजियम की शांत और आलीशान हॉल्स में अंधेरा छाया हुआ है। बेसमेंट के अंदर एक खौफनाक पूजा चल रही है। कल्ट के लोग एक विशाल अंबर के ब्लॉक के चारों तरफ खड़े हैं। इस अंबर के अंदर प्राचीन हाई प्रीस्ट इमहोटेप का ममिफाइड और सड़ा हुआ जिस्म कैद है। मीला आगे बढ़ती है और प्राचीन मिस्री भाषा में मंत्र पढ़ती है। उसके साथ म्यूजियम का लालची क्यूरेटर भी खड़ा है। वो बुक ऑफ द डेड यानी मुर्दों की किताब पढ़ना शुरू करते हैं। अंबर में दरार पड़ती है। इमहोटेप की खोखली सड़ी हुई आंखें अचानक खुल जाती हैं।
एक भयानक शैतान वापस आ चुका है। म्यूजियम के बाहर रिक अपने हथियारों, शॉटगन, पिस्टल्स और बैंडोलियर से लदा हुआ है। उसके साथ उसका साला जॉनथन और छोटा एलेक्स भी है। वो चुपचाप बिल्डिंग में घुसते हैं। वो ठीक उसी वक्त बेसमेंट का दरवाजा तोड़ते हैं जब कल्ट एवलिन की बलि चढ़ाने वाला होता है। रिक अपनी शॉटगन से गोलियों की बारिश कर देता है। हर गोली की आवाज बिजली की तरह गूंजने लगती है। इस शोर शराबे का फायदा उठाकर एवलिन खुद को आजाद करती है और रिक की तरफ भागती है। लेकिन जिंदा हुआ इमहोटेप, जो अभी भी एक सड़ा हुआ कंकाल है, अपना हाथ उठाता है। अंदर से 4 भयानक ममीज जो प्राचीन पट्टियों में लिपटी हैं और हथियार पकड़े हैं बाहर निकल आती हैं। ओकॉनल परिवार बाहर की तरफ भागता है। वो एक लाल रंग की लंदन डबल डेकर बस में चढ़ते हैं जिसे जॉनथन चला रहा है। वो तेजी से एक्सेलरेटर दबाता है और भारी बस अंधेरी सड़कों पर दौड़ पड़ती है। लेकिन ममीज बेहद तेज है। वो चलती बस पर छलांग लगा देती हैं। उनके हड्डीदार नाखून बस की छत के मेटल को चीर देते हैं। रिक और अर्दित छत के अंदर से ऊपर की तरफ गोलियां चलाते हैं, जिससे ममीज के सड़े हुए जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। रिक तेजी से चलती बस की छत पर चढ़ जाता है और एक ममी के साथ हाथापाई शुरू करता है। वो ममी की तलवार से बचता है, उसे पकड़ता है और छत से नीचे आती हुई एक कार पर फेंक देता है। वो अनडेड ममीज को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं और बस रोक देते हैं। वो चैन की सांस लेते हैं, ये सोचकर कि वो बच गए। लेकिन इस भागम भाग में लॉक नाह चुपचाप बस के अंदर घुस आया था। वो पीछे से एलेक्स की कॉलर पकड़ लेता है। क्योंकि एलेक्स ने अनुबिस का ब्रेसलेट पहना है, इसलिए कल्ट को उसकी जरूरत है। इससे पहले कि रिक कुछ कर पाता, लॉक नाह बच्चे को लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है। रिक के चेहरे की दहशत साफ देखी जा सकती है। उसका बेटा अब उन दरिंदों के कब्जे में है। इसी दौरान इजिप्ट के रेगिस्तान को चीरती हुई एक शानदार ट्रेन आगे बढ़ रही थी। इमहोटेप, जो अब लोगों की जान खींचकर अपना जिस्म वापस इंसानों जैसा बना रहा है, उसका वजूद अब खतरनाक और ताकतवर लग रहा है। एलेक्स उसके सामने बैठा है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है और वो उनकी बात मानने से इनकार कर रहा है। वो एलेक्स को कड़वा सच बताता है। एलेक्स के पास अहम शेर के सुनहरे पिरामिड तक पहुंचने के लिए सिर्फ 7 दिन है। अगर 7वें दिन की धूप पिरामिड पर पड़ी और एलेक्स अंदर नहीं हुआ, तो ये ब्रेसलेट उसके जिस्म से सारी जान खींच लेगा और उसे वहीं मार देगा। वक्त तेजी से निकल रहा है। उनसे बहुत पीछे रिक का रेस्क्यू पार्टी परेशान है। उन्हें ट्रेन को पकड़ने के लिए कुछ तेज चाहिए। वो लोग एक दूर दराज के इलाके में पहुंचते हैं, जहां रिक का एक पुराना अजीब सा दोस्त इजी मिलता है। इजी के पास एक बड़ा सा उड़ने वाला डिरिजिबल गैस बलून है। सोने के सिक्कों से भरी एक थैली फेंकने के बाद इजी उन्हें उड़ाने के लिए मान जाता है। विशाल बलून हवा में उड़ता है और बादलों के ऊपर से बढ़ने लगता है। जैसे जैसे कल्ट आगे बढ़ता है, एलेक्स रास्ते में अपने पिता के लिए क्लूज छोड़ता जाता है। करनाक के अंधेरे खंडहरों के पास रुकने पर एलेक्स चुपके से रेत से फिले टेम्पल का एक छोटा सा मॉडल बना देता है। जब रिक का बलून वहां से गुजरता है, रिक अपनी दूरबीन से उस रेत के मंदिर को देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि दुश्मन किस तरफ गए हैं। जमीन पर इमहोटेप खंडहरों के एक अंधेरे कमरे में जाता है। उसे अपनी प्रेमिका एंगसू नमुन की आत्मा को पूरी तरह जगाना है, जो इस वक्त मीला के जिस्म में है। इमहोटेप एक काला जादू शुरू करता है। वो एक गहरी सांस लेती है। एंगसू नमुन की आत्मा पूरी तरह मीला के जिस्म पर कब्जा कर लेती है। वो इमहोटेप के गले लगती है। इमहोटेप अब अपनी पूरी ताकत में आ चुका है। उसका जिस्म पूरी तरह से एक खतरनाक इंसान में बदल चुका है। अचानक इमहोटेप को हवा में किसी के होने का एहसास होता है। वो बाहर आकर आसमान में देखता है और दूर इजी के डिरिजिबल को देख लेता है। उसके चेहरे पर एक शातिराना हंसी आती है। वो बहती हुई नील नदी के किनारे जाता है, अपने हाथ ऊपर उठाता है और मंत्र पढ़ता है। नदी का पानी अचानक उबलने लगता है। पानी की एक विशाल दीवार आसमान की तरफ उठती है। वो पानी अचानक इमहोटेप के दहाड़ते हुए चेहरे का आकार ले लेता है। ये विशाल पानी का चेहरा तेजी से रेगिस्तान के ऊपर से उड़ता हुआ सीधा बलून की तरफ बढ़ता है। इजी जोर से चीखता है। जैसे ही ये पानी की दीवार उनके बलून से टकराती है, इंजन्स बंद हो जाते हैं। बलून बुरी तरह घूमने लगता है और तेजी से नीचे गिरकर विशाल प्राचीन पेड़ों की टहनियों को तोड़ता हुआ जमीन पर क्रैश हो जाता है। वो सब अहम शेर के मशहूर घने जंगल में गिर चुके हैं। अचानक जंगल की खामोशी एक भयानक आवाज से टूट गई। आर्दित बे अंधेरे सायों को देखता है। उसे पता है कि ये जगह शापित है। वो रिक से कहता है कि उसे यहाँ से जाकर मेजाई कबीलों को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अनुबिस की सेना जागने वाली है। रिक, एवलिन और जोनाथन अपनी बंदूकें लोड करते हैं और कीचड़ में बने कल्ट के पैरों के निशानों का पीछा करते हैं। थोड़ी आगे कल्ट एलेक्स को लेकर चल रहा है। पेड़ की टहनी से एक छोटा काला साया तेजी से नीचे गिरता है। एक छोटा बंदर जैसा दिखने वाला ज़ॉम्बी और शोर होता है। अचानक ऐसी दर्जनों ममीज पेड़ों से नीचे कूदने लगती हैं।
उनकी स्पीड खतरनाक है। वो कल्टिस्ट्स के ऊपर छलांग लगाते हैं, अपने चाकुओं से उन्हें काटते हैं। जंगल अचानक एक कत्लगाह बन जाता है। पिग्मीज वापस आते हैं और अब उनका निशाना ओकॉनल्स है। रिक एलेक्स को गोद में उठाकर लटकती हुई बेलों के बीच से तेजी से भागता है। वो सब एक खुले मैदान में आते हैं और सामने देखते हैं विशाल सुनहरा पिरामिड धूप में चमक रहा है। जैसे ही सूरज की रोशनी दरवाजे से टकराने वाली होती है, एलेक्स एक लंबी छलांग लगाकर अंधेरे कमरे के अंदर गिरता है। एक भारी खटक की आवाज होती है और अनूबिस का ब्रेसलेट खुद खुलकर पत्थर की जमीन पर गिर जाता है। एलेक्स अब सेफ है। एवेलिन राहत भरी मुस्कान देती है। आंख सू नमुन एक पत्थर के पीछे से बाहर आती है। 1 सेकंड के अंदर वो एक लंबी मुड़ी हुई चाकू एवेलिन के पेट में उतार देती है। एवेलिन की आंखें झटके से बड़ी हो जाती हैं। वो पीछे की तरफ गिरती है। रिक उसे पकड़ लेता है और घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं। एवेलिन मर चुकी है। आंख सू नमुन जोर से हंसती है और पिरामिड के अंदर इमहोटेप के पास चली जाती है। रिक का दुख अचानक एक अंधे खौफनाक गुस्से में बदल जाता है और बिना कुछ बोले पिरामिड के अंधेरे रास्तों में अकेला निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान के किनारे पर आर्दित बे एक विशाल रेत के टीले पर खड़ा है। उसके पीछे हजारों मेजाई योद्धा काले कपड़ों में घोड़ों पर बैठे हैं। अचानक जमीन बुरी तरह कांपने लगती है। अहम शेर की रेत से अनूबिस की सेना बाहर निकलनी शुरू होती है। खतरनाक गीदड़ की शक्ल के राक्षस, जिनके हाथों में विशाल कुल्हाड़ियां हैं, हजारों की गिनती में टीलों पर आ जाते हैं। इंसानियत की आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। मेजाई आगे बढ़ते हैं। तलवारें और राक्षसों की हड्डियां टकराती हैं। घोड़े चीखते हैं और रेगिस्तान की रेत खून से लाल हो जाती है। पिरामिड के बीच वाले बड़े कमरे में जहां मशालें जल रही हैं, इमहोटेप अनूबिस के स्कॉर्पियन किंग को बुला रहा है। लेकिन अनूबिस एक शातिराना चाल चलता है। अब इमहोटेप सिर्फ एक आम इंसान बन जाता है। इमहोटेप ये देखकर कि उसके पास कोई ताकत नहीं है, तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रिक की तरफ इशारा करके कहता है, मैं तुम्हारा सेवक हूं, ये तुम्हारा दुश्मन है। स्कॉर्पियन किंग हमला कर देता है। रिक तेजी से जमीन पर रोल करते हुए बचता है। वहीं बाहर पिरामिड के दरवाजे पर एलेक्स और जोनाथन को समझ आता है कि बुक ऑफ द डेड मुर्दों को जिंदा कर सकती है। जैसे ही जोनाथन वो प्राचीन मंत्र पूरा पढ़ता है, वो जिंदा हो गई है। वो ठीक उसी वक्त कमरे में दाखिल होती है जब आंख सू नमुन सामने आती है। दोनों औरतों के बीच एक जबरदस्त बिजली की तरह तेज तलवारबाजी शुरू होती है। कमरे के बीच में रिक हार रहा है। स्कॉर्पियन किंग उसे दीवार पर फेंकता है और उस पर आखिरी हमला करने के लिए अपना हाथ उठाता है। तभी जोनाथन हाथ में अपनी सुनहरी छड़ी लेकर भागता हुआ आता है। जोनाथन झटके से उसे खोलता है और वो एक चमकदार भाले में बदल जाता है। वो उसे हवा में उछाल देता है। रिक हवा में कूदकर उस भाले को पकड़ लेता है। जैसे ही स्कॉर्पियन किंग आगे बढ़ता है, रिक उस चमकदार स्पीयर ऑफ ओसाइरिस को सीधा उस राक्षस के सीने में उतार देता है। शैतान दर्द से जोर से चीखता है। बाहर रेगिस्तान में अनूबिस की सेना मेजाई को बुरी तरह हरा रही है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब भाला स्कॉर्पियन किंग के सीने में घुसता है, पूरी सेना अपनी जगह पर जम जाती है। वो जीत गए हैं। पिरामिड के अंदर स्कॉर्पियन किंग के मरते ही सब कुछ तबाह होने लगता है। पाताल लोक इस ओएसिस को वापस निगलने लगता है। पूरा कमरा बुरी तरह हिलता है। पत्थर की जमीन बीच से फट जाती है और नीचे पाताल की दहकती हुई आग और तूफान दिखाई देता है। रिक का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। वो किसी तरह किनारे को पकड़कर लटक जाता है। एवेलिन रिक को देखती है। बिना डरे गिरते हुए पत्थरों से बचती हुई वो किनारे पर आती है। रिक के हाथ पकड़ती है और अपनी पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लेती है। इमहोटेप ये सच्चा प्यार देखता है। आंख सू नमुन, इमहोटेप रोते हुए कहता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। वो पीछे मुड़ती है और वहां से भाग जाती है, उसको अकेले मरता छोड़कर। वो रिक और एवेलिन को देखकर एक उदास मुस्कान देता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो चुपचाप किनारे को छोड़ देता है। वो पाताल की दहकती आग में हमेशा के लिए गिर जाता है। एंग सू नामन का धोखा उसे तुरंत ले डूबता है। जैसे ही वो भागती है, उसका पैर फिसलता है और वो मांस खाने वाले स्कैरब्स के गड्ढे में गिर जाती है। उसकी चीखें अंधेरे में खो जाती हैं। पिरामिड तेजी से जमीन के अंदर धंस रहा है। रिक, एवेलिन, जॉनथन और एलेक्स अपनी जान बचाकर भागते हैं और बाहर आते हैं। अचानक ऊपर हवा में एक तेज इंजन की आवाज आती है। ये इजी है। उसने डिरिजिबल बलून को ठीक कर लिया है
परिवार छलांग लगाता है और बलून से लटकती रस्सियों को पकड़ लेता है। ठीक उसी वक्त पूरा अहम शहर का ओएसिस रेत के अंदर धंस जाता है और पीछे सिर्फ एक बंजर सपाट रेगिस्तान रह जाता है। जैसे ही वो सब धूल से लथपथ होकर बास्केट में आते हैं और एक विशाल चमकता हुआ हीरा डायमंड दिखाता है जो उसने पिरामिड धंसने से पहले उसकी छत से निकाल दिया था। रिक इवलिन को एक डीप पैशनेट किस करता है। एलेक्स मुस्कुराता है और अपने माँ बाप के गले लग जाता है। वो गैस बलून खूबसूरत सुनहरे इजिप्शियन सनसेट की तरफ उड़ जाता है और सारे प्राचीन खौफनाक राज एक बार फिर रेत के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं।